आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। उनका नाम है राहुल बत्रा सर। एक्चुअली वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, खासकर दिल्ली में आप जानते होंगे मुखर्जी नगर, पूरे भारतवर्ष के लोग जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए अपने सपने साकार करने के लिए मुखर्जी नगर आते हैं। और मुखर्जी नगर की एक बहुत ही बड़ी लैंडमार्क है, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, बत्रा सिनेमा। हम लोग अगर अब जीटी मेट्रो में गेट नंबर 2 पे उतरते हैं तो हम लोग ऑटो वाला बोलता है कि आपको कहाँ जानी है, बत्रा जानी है। उस बत्रा में लॉकडाउन से पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था और राहुल बत्रा सर के बारे में जानता था, लेकिन कभी वो रूबरू होने का उनसे कभी मौका मिला नहीं। और वो उसी बत्रा सिनेमा के वो ऑनर हैं, मालिक हैं, राहुल बत्रा सर। तो आज स्पेशल मैंने उनको इनवाइट किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि उनका नाम इंडिया रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज है उनके बाइसेप्स के लिए। उनसे मिलाने से पहले उनके बारे में मैं थोड़ा आपको और ब्रीफ करता हूं। लॉकडाउन 2-2.5 साल से था, अभी लॉकडाउन नहीं है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन जैसा स्थिति ही रहती है। बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में डिप्रेस भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा इसका बेनिफिट भी उठाया। उसी में से एक हैं राहुल बत्रा सर। राहुल बत्रा, जो बत्रा सिनेमा है मुखर्जी नगर में, मेरा ऑफिस भी पास में ही था। मैं उसमें कई बार ऑफलाइन क्लासेस, उसमें टॉप टीचर्स जो भी हैं मुखर्जी नगर के, उनके ऑफिस और इंस्टीट्यूशंस उसी बत्रा सिनेमा में हैं और उन्हीं के ऑनर हैं राहुल बत्रा सर। तो कुछ दिन पहले मुझे ना उनके बारे में सोशल मीडिया पर मुझे पता चली कि उन्होंने, जब मैंने देखा फेसबुक पे, तो फेसेस कभी देखा नहीं था, नाम से मैं उनको जानता था। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि सर आप मेरे चैनल पे आएँ और मेरे स्टूडेंट्स को, आप आएंगे तो आप जब 2 मिनट का भी आप टाइम दोगे तो मेरे स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो मेरे चैनल देखते हैं, वो आपसे मोटिवेट होंगे। राहुल बत्रा सर को बुलाने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताया ही, और थोड़ी उनकी कुछ मैं पिक्चराइजेशन आपको दिखाता हूँ। आप भी यू कैन सर्च अबाउट राहुल बत्रा सर इन सोशल मीडिया, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब आल्सो, है ना। दिस इज द राहुल बत्रा सर। ही मेड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फ्यू मंथ्स बैक एंड आल्सो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्डेड। एशिया बुक रिकॉर्ड्स में वही व्यक्ति नाम बनाता है, जैसे कि आप, मैंने कई बार बताया, जो पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बना चुका होता है वही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए अटेम्प्ट करता है। उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए अटेम्प्ट किया और उन्होंने अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी बनाया। यू कैन सर्च अबाउट राहुल बत्रा सर इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के आप सोशल साइट पे जाकर उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। ओके, नाउ ही also made the world records recently. I think few days back he made world record. That is his achievements. This is Rahul Batra sir. This is the figure of Rahul Batra sir. देख सकते हो आप। Rahul Batra sir's parents, his mummy and papa, his mom. Okay. तो मेरा बुलाने का मतलब राहुल बत्रा सर का क्या है कि ओनली फॉर योर मोटिवेशन, कि आपको मोटिवेट मिल पाए कि सर ने, मैं उनसे बात करूंगा भी कि कब आपके दिमाग में आई कि मुझे बाइसेप्स में इंडिया रिकॉर्ड्स बनानी है, या मुझे एशिया रिकॉर्ड्स बनानी है, या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनानी है। कब आपके दिमाग में आई, या अटेंडम आपने ऐसा कर लिया, आपने कहाँ से आपको प्रोत्साहन मिली, ये सारी बातें अगले 10 मिनट में हम सर से करेंगे। तो सर प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू सर, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लवली स्टूडेंट्स आउट देयर। और अपने बारे में मैं, सर ने काफ़ी कुछ बता दिया अबाउट द सिनेमा हॉल विच इज़ माय फादर्स प्रॉपर्टी। और मैं ये जो आज का प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ सर के साथ, आई सेड कि मेरे पेरेंट्स की पिक्चर डिस्प्ले करी जाए, बिकॉज दे आर द इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में। मैं जहाँ भी अपने माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से हूँ, दे आर नो लॉन्गर विद मी फिजिकली, बट उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। जी सर।
तो सर आप मुझे पहले ये बताएं, कब आपके दिमाग में ऐसा आया सर कि मुझे बाइसेप में इंडिया रिकॉर्ड के अटेम्प्ट किया, या आपने इससे कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली सर कि मुझे इंडिया रिकॉर्ड बनानी है बाइसेप्स में? कि ये बात 96 की है। तो मैं सर बहुत ही कमजोर सा, 55 किलो मेरा वेट होता था सर। 55। हाँ जी, और 5'9" मेरी हाइट थी तब। सर मैं बहुत बुली होता था बच्चों से। मुझे लोग मतलब लड़के वड़के क्लास क्लास में मेरी पिटाई विटाई कर देते थे। अच्छा। तो मेरे फादर साहब को मैं पास में गया कई बार। तो मैंने उनको जाकर बोला, मैंने बोला डैड ऐसे मैं बहुत बुली होता हूँ स्कूल में, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कि तू वेट ट्रेनिंग कर, जिसको लोग बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, जिमिंग कहते हैं, वेट ट्रेनिंग कहते हैं, कुछ भी कर। और जो आज एक कंट्री के अंदर हमारी एक ट्रेंड बन गया है सर, बहुत बड़ा ट्रेंड है। तो सर फिर मैंने फादर साहब की गाइडेंस में मैंने जिमिंग शुरू करी। तब जिम्स थे नहीं इतने सारे, इंडिया में जिम नहीं होते थे, हार्डली एक आध जिम था। सप्लीमेंट क्या होता है, वे प्रोटीन क्रेटीन किसी को पता नहीं था सर। तो वी डिपेंडेंट ऑन आई वाज डिपेंडेंट ऑन होम डाइट। एंड बीइंग अ पंजाबी फैमिली, मेरे घर में नॉनवेज वगैरह अलाउड था। तो मैं सर आई यूज्ड टू स्टे ऑन अ नॉन वेज डाइट। वेज भी खाता था बट नॉन वेज, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो सर मैं फिर डाइट को फॉलो करता रहा। और करते 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 सर टाइम के पैसेज के साथ, आपको पता है कि मैं सबको यही बोलूंगा कि लाइफ एक जर्नी है सर। इट्स लाइक अ जर्नी। आप उस जर्नी को एंजॉय करो। आप अगर आप पहले अपने ऊपर प्रेशर डालोगे कि मैंने वहां पहुंचना है, आपको अगर छत पर पहुंचना है, तो आप पहले फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट ईयर, ऐसे करोगे ना सर। आप डे बाय डे अपनी जिंदगी जियो कि रास्ते खूबसूरत होनी चाहिए। जी जी। फिर आज आज मैंने ये टारगेट बनाई है, तो मैं आज इसको पूरा करूंगा। आप उसको ये सोचो कि जी सीधा मैंने जी कुतुब मीनार पे चढ़ना है, तो आप फिर आपका जो हौसला है टूट जाएगा, है ना सर। आसान नहीं होती चीजें, कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। कोई भी चीज होने में टाइम लगता है सर, जिसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो सर मैंने हर रोज अपने आप को, हर रोज जो मैं सोचता था कि ये करना है, वो मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकता था मैंने करा। उसके बाद जब जिम पॉपुलर हो गए, तो फिर मेरे एक कोच थे मिस्टर उदित नारायण। वो मिस्टर दिल्ली थे, मिस्टर इंडिया थे। उन्होंने मेरी हेल्प करी बहुत सारी, काफ़ी सारी पर्सनल ट्रेनिंग दी। एंड ऑब्वियसली मेरे फादर जो कि एक एमेचर बॉडी बिल्डर भी थे, बिजनेसमैन भी थे और बॉडी बिल्डर, मतलब इतनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी थी। उनसे मेरे को सर बहुत सारी टिप्स मिली। ही वाज ऑलवेज देयर टू गाइड मी। कई बार क्या होता है सर, बंदा बड़ा निराश सा हो जाता है। हर 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 बंदे की लाइफ में एक पॉइंट आएगा, फिर यू फील यार अब नहीं हो रहा मेरे से। तो दैट वाज द टाइम माय फादर रियली पुश्ड मी अराउंड, सेड कि तू कोशिश करता रहे। तो सर मैं कोशिश करता रहा, डाइट मेंटेन करता रहा, और पता नहीं ये सफर कैसे अब 26 साल का सफर हो गया है, कैसे ये बीत गया मुझे नहीं पता। सो इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी कमिंग है। ये बाइसेप्स जो आपके सर कितने इंचेस की आपने रिकॉर्ड बनाई सर आपने? मैंने सर जो रिकॉर्ड बनाई है वो 26.5 है सर। 26.5। जी सर। Okay. और सर अभी कुछ दिनों पहले हम ऐसे ही घर पर मतलब मस्ती कर रहे थे, सो वाइल वीडियोग्राफिंग में जिम कर रहा था, तो वो 27.2 पर आ गया। Okay. पर उसको हमने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, बट अभी मैं उसको ऑफिशियल नहीं कर रहा। और लेट्स सी इफ वी कैन क्रिएट, मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ पाता हूँ। बिकॉज आई ऑलवेज फील, मेरे फादर को बोलता था, मेरे फादर बोलते थे कि आप किसी के साथ compete मत करो। आपको किसी के साथ compete करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग, आप अपने आप को इम्प्रूव करो। आपकी लाइफ का मोटो ये है कि मैंने अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कैसे एक बेहतर इंसान बनाना है। आपका वो प्रोग्रेस है। आप दूसरे को देखकर अपने ऊपर प्रेशर मत डालें, आप दूसरे को देखकर जले मत। अगर कोई इंसान खूबसूरत है, ताकतवर है, तो आप उससे इंस्पिरेशन लो। आप इंस्पिरेशन लोगे तो वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि यू आर योर ओन कंपटीशन। अगर तू अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, देन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो टिल डेट सर आई एम कंपीटिंग विद माई सेल्फ सर। सर ने बाइसेप में बनाया, तो मैं चाहूंगा सर थोड़ा कैमरे के क्लोज आकर सर अपने बाइसेप मेरे। श्योर श्योर। ये तो सर इट्स वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स। ये सर मेरी, और आप लोग बताइए कि राइट ज्यादा अच्छी लगेगी लेफ्ट, हालांकि दोनों एग्जैक्टली 0.1 का भी फर्क नहीं है। तो आई होप
Super. स्टूडेंट्स गेट सम इंस्पिरेशन आउट ऑफ इट। और इट्स ऑब्वियसली सर के साथ आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ही इज अ लेजेंड एंड सबसे अच्छी बात है कि ही इज द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। बहुत सारे लोगों ने अकम्पलिशमेंट करी है लाइफ में, लेकिन वो लोग ग्राउंडेड नहीं रह पाए। लेकिन अजीत सर से मैं ये सीखता हूँ लाइफ में कि आप कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाएं, आप कभी जमीन को मत छोड़ें, कभी भी आप अपने ऊपर अहंकार ना करें, बिकॉज दे कैन ऑलवेज बी समबडी बेटर देन यू। तो आई थिंक ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली चाहते हो कि आप ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस सक्सेसफुल रहे, तो देन यू नीड टू बी ग्राउंडेड एंड यू नीड टू बी हम्बल। बिकॉज बाई बीइंग हम्बल आपको लोगों का दिल से आशीर्वाद मिलता है, उनका दिल से प्यार मिलता है। यानी कि लोग आप यहाँ तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, इंसान वो है जिसकी पीठ पीछे भी लोग तारीफ करें। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे बड़ा जो इंसान का वर्च्यू है हम्बलनेस है और ह्यूमिलिटी है सर। सर अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जब आपको देख रहे होंगे तो वो सोच रहे हैं कि उनकी बॉडी लगभग आप जैसी हो। अब जैसी तो बहुत मुश्किल है सर, लेकिन लगभग तो आप सर डाइट या एक्सरसाइज का एक थोड़ा सा आप मेरे स्टूडेंट्स को बताएं। बिल्कुल सर, एक तो मुश्किल कुछ भी नहीं है सर। हमारी ह्यूमन बॉडी सबकी सेम है, वही फ्लैश है, वही बोन्स है। मैं मानता हूं कि इंडियंस, यूरोपियंस, अफ्रीकन्स, इन लोगों के जेनेटिक्स बड़े अलग अलग होते हैं। जो लोग जो डार्क स्किन पीपल हैं बड़े खूबसूरत होते हैं और उनके जेनेटिक्स बेटर होते हैं। इंडियंस के लिए बॉडी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ आवर जेनेटिक्स, बट अगर आपने किसी चीज़ की ठान ली है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सर तो डाइट्स में बच्चे जो स्टूडेंट्स हमारे जो भी देख रहे हैं चैनल्स को, वो तो जानना चाहेंगे। वो तो बहुत लोग जाते हैं जिम का, आपको देखकर बहुत लोगों की प्रेरणा मिले कि मेरे भी कुछ थोड़ी सी ऐसी बनी। तो उनको आप क्या बताओगे वो खाने में, और आप एक्सरसाइज क्या करते हैं और खाने में आप क्या लेते हैं, आप ये बताएं सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है डाइट। डाइट बॉडी बिल्डिंग की, जिमिंग की बैकबोन है सर। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है आप बॉडी नहीं बना सकते, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, बट डाइट इज द बैकबोन सर। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हाई प्रोटीन डाइट खाओ, लेकिन एट द सेम टाइम लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि प्रोटीन खाना है, चिकन खाना है। नहीं, बाकी चीजें जैसे कि बॉइल्ड राइस वगैरह, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक योर पोटैटोज, जिसमें स्वीट पोटैटो आता है, आप कार्बोहाइड्रेट्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दें। ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोटीन, जैसे हम स्कूल में बोलते थे बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। और ये नहीं कि आप आज 2 किलो चिकन खाओगे तो बॉडी बन जाएगी। बॉडी इतना सारा प्रोटीन यूज नहीं कर सकती। सपोज आपका वेट 100 kgs है मान लीजिए, तो आपको 100 kgs के एक बंदे को अप्रोक्सीमेटली 350 ग्राम, 400 ग्राम अगर वो प्रोटीन ले रहा है तो उसके लिए बहुत है। उसको किलो 2 किलो खाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कार्ब्स खा सकते हैं, बिकॉज कार्ब्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कार्ब्स आपको एनर्जी देते हैं। अगर आप में एनर्जी नहीं होगी तो आप वर्कआउट कैसे करेंगे? तो एक्सेसिव प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, बैलेंस डाइट पर फोकस करें। स्मॉल मील्स खाएं सर, एक साथ खाना खाएंगे वो वेस्ट हो जाएगा। आप क्या करिए, आप स्मॉल मील्स में 4 से 5 बार आप दिन में खाने की कोशिश करें। एक चीज जो बहुत अंडर एस्टिमेटेड है वो स्लीप। आपको 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए, बिकॉज बॉडी कभी भी जिम में नहीं बनती सर। जिम में बॉडी सिर्फ मसल ब्रेकडाउन होता है सर। जो बॉडी बनती है वो ड्यूरिंग योर स्लीप आवर, व्हेन यू आर रिलैक्सिंग, तब बनती है। खाने से बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, सोने से उसको रिलैक्सेशन मिलती है, तो मसल ग्रो करती है। जिम में सिर्फ आप जाते हो, आप मसल को तोड़ देते हो, आपको वो बर्निंग सेंसेशन होती है क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो आप मसल ब्रेकडाउन के लिए जाते हैं। जब मसल रिपेयर होती है ना खाने से और रेस्ट से, तब वो ग्रो करती है। तो रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज जिम जाना और रोज हैवी वेट उठाना भी ठीक नहीं है। एक तो आप अलग अलग पार्ट्स की एक्सरसाइज करो, जैसे एक दिन चेस्ट की करो, एक दिन लेग्स की करो, एक दिन बैक की करो। किसी भी पार्ट को अंडर एस्टिमेट मत करो आप। और बाइसेप्स है, जैसे अब कई लोग रोज बाइसेप्स मारते हैं, वो जरूरी नहीं है। बाइसेप्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या है सर, वो बताएं। सर बाइसेप्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज तो कर्लिंग है सर। या तो आप रॉड लेके कर्लिंग कर सकते हैं, या आप डंबल के साथ हैमर कर्ल मार सकते हैं। ये फंडामेंटल एक्सरसाइज, मतलब मशीन्स पे डिपेंड करने से ज्यादा अच्छा जो ओल्ड स्कूल वाली बॉडी बिल्डिंग है, जैसे आर्नोल्ड वगैरह करते थे, आप रॉड्स का, डंबल्स का इस्तेमाल करें। और अगर आपने आर्म्स को ग्रो करना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करो। हम लोग आर्म के अंदर बाइसेप्स के पीछे लगे रहते हैं,
लेकिन बाइसेप्स इज ओनली 30% ऑफ द आयरन, 70% इज योर ट्राइसेप। ये जो आपका ये वाला पोर्शन होता है, ये पीछे का, दिस इज योर ट्राइसेप। तो अगर आप ट्राइसेप को डेवलप कर लोगे ना सर, ऑटोमेटिकली जो आपका साइज है वो बड़ा लगेगा सर। तो ट्राइसेप ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। और रेस्ट, आप जिम रोज ना जाके आप हफ्ते में 5 बार जाएं, पर जाएं जरूर। ये नहीं कि 5 दिन बदलते रहे, 5 दिन फिक्स कर लें। ये बहुत जरूरी है सर। एंड आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट पीपल आउट देयर, किसी भी तरह का स्टेरॉइड ड्रग अब्यूज ना करें। आई कैन सिंसियरली टेल यू कि इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन द लॉन्ग रन आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। तो आप नेचुरल डाइट, आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे प्रोटीन आता है, क्रिएटिन आता है, बट आप प्लीज ये मत सोचिए कि मैं एक दिन में बॉडी बना लूंगा। मुझे 26 साल लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए आई रियली हम्बली रिक्वेस्ट द यूथ कि प्लीज ड्रग से दूर रहें आप। और अगर नशा करना है जिंदगी में तो मेहनत का नशा करें, दोस्ती का करें, मोहब्बत का करें। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ। फैमिली सपोर्ट तो बहुत मिला होगा सर आपको, 26 साल वेट करें तो फैमिली। सर मेरे फादर मुझे बहुत पैम्पर करते थे। उनका आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पर हूँ, बिकॉज उन्होंने मेरे को हमेशा ये बोला कि मैं काम संभाल रहा हूँ, काम सारा मैं संभाल लूंगा, यू डोंट हैव टू वरी। तू अपनी जिम का ध्यान दे, तू अपना खा पी घूम, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ है, योर लाइफ इज अ ब्लेसिंग। तो पापा ने मेरे को बहुत ज्यादा पैम्पर किया। उन्होंने, उनकी वजह से मेरे को बहुत सारा स्पेयर टाइम मिला। मैं मानता हूँ कि मेरे पास एज था, मेरे पास मेरे फादर का सपोर्ट था, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड आई फील वेरी बैड फॉर देम। उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। मैं इवन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट जिसमें इतनी मेहनत है, उसकी कदर करी जाए सर। और जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से या स्टूडेंट्स हैं, उनको सर फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए। अगर कोई जिम जाना चाहता है या सप्लीमेंट खाना चाहता है तो उसको कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड किया जाए। तो इससे सर बॉडी बिल्डिंग पॉपुलर होगी, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग दुनिया का सबसे महंगा स्पोर्ट है सर। इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने ऊपर। तो सर यही मैं चाह रहा हूँ दैट गवर्नमेंट नीड टू वेक अप सो दैट वी हैव मोर हेल्दी यूथ सर। आप तो लोगों को आप विद्या दे रहे हैं, यू आर गिविंग देम यू नो मेंटल डेवलपमेंट सर, along with education. Of course education is prime, उसके बाद हेल्थ गोज हैंड इन हैंड। आप अपनी लाइफ को, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, आप इंजॉय नहीं कर सकते। एक अच्छी हेल्थ जो आपको सेटिस्फैक्शन देगी, आपको जो कॉन्फिडेंस देगी, वो और चीजों में नहीं है। मैं चाहूंगा सर कि इन फ्यूचर आप कभी आए और वो जो टिप्स हैं बॉडी बनाने की, अब वो आपने टाइम टू टाइम सर कभी भी आपको टाइम मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना समय निकाल कर यहाँ पे आए। सर मैं आपके साथ एक सेल्फी जी श्योर लेना चाहूंगा सर, क्योंकि श्योर जनरली इतने अच्छे बॉडी आपकी, मेरी तो फोटो आएगी नहीं अच्छी। प्लेजर इज माइन सर, बहुत अच्छा लगेगा सर। थैंक यू राहुल बत्रा सर, आप आए, इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एसी आज सुबह से ही खराब थी, आप थोड़ा गर्मी फेस कर रहे हैं, इसके लिए सॉरी सर। और ये बहुत अच्छा लगा कि आप आए। और मैं सर पसीना बहाने की सर मेरे को आदत है सर, और पसीना बहाने से ही आदमी आगे बढ़ता है। सही बात है जी सर। तो मैं चाहूंगा कि सर जब भी आपको टाइम मिले, महीने 2 महीने में एक बार आकर आप मेरे स्टूडेंट्स को या जो भी अपना हेल्थ सही करना चाहते हैं, कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कैसे एक्सरसाइज वो करते हैं, वो आप बताएंगे सर। जी जी, बहुत अच्छा लगेगा सर आप आए जी और जी, मेरे स्टूडेंट्स को इतने सारे अच्छी टिप्स आप मिले। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जस्ट अ स्मॉल मैसेज, मेरा फेसबुक पेज है राहुल अनिल बत्रा के नाम से। अनिल बत्रा इज माय फादर्स नेम। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी यंगस्टर को कोई भी बॉडी बिल्डिंग टिप लेनी हो मुझसे रिगार्डिंग डाइट, जिमिंग, एनीथिंग, obviously free of cost for students and for people coming from middle class families, they are most welcome। मैं उनसे बात भी करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा, किसी को पर्सनली मिलना हो तो मैं पर्सनली भी आकर गाइडेंस दे दूंगा। सो अजीत सर के पेज पर, माय डियर फ्रेंड अजीत सर, इनके पेज पर या मेरे पेज पर, फेसबुक पर आप कॉन्टैक्ट करिए एंड आई विल 100% गेट बैक टू यू।